अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक, स्टाइल एंड यू में एक बार फिर आपके साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बिजी स्केड्यूल में बहुत सारी बातें, और इसके साथ साथ इतनी गर्मी में हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे सेटल करें, ऐसी कौन सी खुराक खाएं, ऐसे कौन से हम जो है न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ लें जिससे हम बिल्कुल लेथार्जिक ना हो। और साथ साथ आपको पता है कि जैसे गर्मियाँ आती हैं तो बहुत से मटेरियल्स हमारे कपड़ों के भी चेंज हो जाते हैं। जिस तरह आज मैंने ये अबाया पहना हुआ है, दिस इज़ लवली अबाया। अब ये कवर्ड है पूरा, और ज़ाहिर बात है इतना जब आप जो है कवर आउटफिट पहनेंगे तो उसमें मटेरियल कैसा यूज़ करना चाहिए, कलर्स कौन से होने चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अबाया है, एंड दिस इज़ बाय हुमा शकील और इनके ब्रांड का नाम है द अबाया स्टूडियो। तो आज हम इस पे बात करेंगे, और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बड़े बड़े डिफरेंट अबायाज़ वो लेकर आई हैं, उसके ऊपर भी हम बात भी करेंगे कि कैसे अबायाज़ हैं, किस तरह से हमें अपना कवर करना चाहिए, कैसे अपने हाइजीन का हमें ख्याल रखना चाहिए। नॉट ओनली जो अबाया ख़वातीन पहन रही है बल्कि वो भी मर्द या हजरात कोई भी हो, वो अपने हाइजीन का कैसे ख्याल रखें इतनी गर्मी में कि उनकी सेहत जो है वो बेहतर हो, बल्कि उनको कोई स्किन डिजीज़ ना हो। कैसे वो अपना पहले से प्रिवेंशंस करें, कौन सी ऐसी खुराक लें और किस तरह से अपना वो पूरा ओवरऑल ख्याल रखें। क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा कि अच्छी खुराक नहीं भी लेते तो वो भी कई स्किन डिजीज़ आपको हो जाती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अभी हम आपकी मुलाकात करा दें गेस्ट से और फिर मिलते हैं। और जी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं डॉक्टर बादकर से बात करूंगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हाइजीन का कितना ख्याल रखना ज़रूरी है, स्पेशली जिस तरह मैंने बताया कि हम जब बाहर जाते हैं नेचुरली गर्मी में आपको पसीना भी आ रहा है और आपका जो है सर भी कवर अगर आपने किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आप हमें कुछ पॉइंटर्स के तौर पे बताएंगी कि क्या क्या ख्याल और किस किस तरीके से रखना है। डेफिनेटली नाज़िया, हाइजीन कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। हमारे रिलीजन में भी है कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप बाहर से आते हैं, स्पेशली जब बच्चे आते हैं धूप से, स्कूल से आते हैं, तो मेक श्योर कि आप फ़ौरन शावर दिलाएं, क्योंकि अगर शावर नहीं दिलाएंगे इट्स गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन योर स्किन ऑल्सो। ग्रोइंग स्किन होती है, यंग गर्ल्स होती हैं, अक्सर उनके पिंपल्स वगैरह होते हैं, और वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि आपने आके फ़ौरन वॉश नहीं किया, वॉश अप नहीं किया, शावर नहीं लिया, सो दैट हैज़ अ मेजर इफेक्ट। अदर देन दैट ऑब्वियसली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड बिफोर हैविंग फूड, आफ्टर हैविंग फूड, हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। सैनिटाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपने साबुन से हाथ अच्छी तरह से धो लिया तो दैट्स गुड इनफ। अच्छा, मैं बताऊं, एक टाइफाइड होने की एक और जो है वो ये भी बीमारी हो जाती है कि अगर आपने टॉयलेट से आने के बाद हाथ जो लोग नहीं धोते हैं तो इट्स पॉसिबल कि आपको टाइफाइड हो सकता है। मेजर रीजन इसलिए कहते हैं ना कि सफाई निफ्स ईमान है, बताना बहुत ज़रूरी होता है आप सबको ये बातें। अच्छा, मैं हुमा आपसे पूछूंगी कि जिस तरह भी गर्मियाँ हैं, इस पे कौन से मटेरियल्स आप अबाया के लिए यूज़ करते हैं, और किस तरह से जो है आप, अगेन आपसे भी मैं हाइजीन का सवाल ज़रूर करूँगी क्योंकि आप माशाल्लाह से खुद भी अपना आपको कवर रखते हो, तो आप अपना भी कैसे ख्याल रखते हो, प्लीज़ ये लोगों को ज़रूर अवेयरनेस दीजिएगा। एक्चुअली अबाया जो वो ख़वातीन पहनती हैं तो विंटर्स के अलग स्टफ़ होते हैं, समर के अलग स्टफ़ होते हैं। तो बेसिकली हमारे अबाया का जो स्टफ़ होता है वो इतना यूँ नहीं कह सकते कि बहुत मोटा होता है जिसकी वजह से आपको बहुत स्वेटिंग हो, या और गर्मियों में हम कह सकते हैं कि चल जाता है, कोई वो नहीं होता कि एग्जैक्टली। और दिस इज वेरी लाइट एंड दिस इज प्योर, या इट्स प्योर सिल्क। और इम्पोर्टेड सिल्क जो स्टफ होते हैं वो बहुत लाइट वेट ही होते हैं, तो उसमें आपको इतनी स्वेटिंग भी नहीं होती है। और अच्छा, मैंने देखा है कि जितना लाइट वेट मटेरियल होता है ना, आई मस्ट से कि उसको प्लीज फंसा हुआ मत बनाएं। उसके ऊपर अबायाज अच्छे लगते हैं, खुली शर्टें अच्छी लगती हैं, खुले कुर्ते अच्छे लगते हैं, तो क्या होता है कि आप ना उसको इतना फंसा हुआ बना देते हैं कि वो अच्छा ही नहीं लग रहा होता। तो यू हैव टू मेक इट लिटिल लूजर ताकि उसकी वो सिलाइयाँ भी ना निकले। एग्जैक्टली, लूज होता है अबाया और उसको पहनना भी बहुत कम्फी होता है, लाइट वेट होता है, तो उसे कैरी करना इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, मैंने देखा है जितना भी लाइट वेट कपड़ा होता है, लाइक जिसकी फॉल अच्छी होती है, उसमें आपका ऑटोमेटिकली जो कह सकते हैं कि लुक है ना, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा लुक बन जाता है। वो आपको उसके लिए बहुत फंसे हुए कपड़े बनाने की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली, जितना वो फ्लोई लुक दे रहा होता है ना, तो उसमें आपकी बॉडी लुक बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात। अच्छा, अब हाइजीन की तरफ आते हैं। एग्जैक्टली, ये बताएं, हम लोग स्कार्फ वेयर कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है, तो उसका यही होता है कि जब भी आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो मैं समझती हूँ फ़ौरन शावर तो लेना ही चाहिए। जैसे कि अभी डॉक्टर ने भी बताया कि सफाई तो निस्फ ईमान ही है ना, तो हमें अपनी हाइजीन का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। लाइक हम डिओड्रेंट यूज़ कर लेते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, बट
बात वही आती कि जब हम घर आए तो फौरन हमें शावर तो लेना ही और ये चाहिए। कोरोना ने सबको सिखा दिया कि घर आते पहले शावर लेना, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है और इसके साथ साथ फेस का भी ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली फेस कवर हो या नहीं हो, बट है ना, जब हम बाहर निकलते हैं सन रेज हमारी स्किन पर इफेक्ट कर रही होती है तो स्वेटिंग हो रही होती है, फिर उसकी वजह से पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, तो हमें अपने फेस को भी डेली बेसिस पे क्लेंजिंग कर लेना चाहिए। तो रात को सोते वक्त क्लेंजिंग कर ही सोना और चाहिए। एक कॉमन प्रैक्टिस है कि यू वेयर द मेकअप एंड स्लीप विद इट। मेकअप आप उतारें जरूर सोने से पहले, उसी से फिर अच्छे से स्किन क्लेंज करें। खराब हो जाती है और अच्छा फेस को क्लीन भी करना जरूरी है, क्लेंजिंग जिसे कहते हैं। इतने ज्यादा क्लेंजिंग मिल्क्स आ रहे हैं, Exactly. आपके टोनर्स आ रहे हैं, यू हैव टू यूज दैट। वो ऐसे नहीं है, वो वाकई जो लोग कहते हैं ना कि वो आपका इतना मेकअप लगाने के बाद भी स्किन साफ है, वो इसीलिए साफ होती है कि प्रॉपर क्लेंजिंग होती है। एग्जैक्ट। अच्छा, अब मैं आऊँगी थोड़ा सा शेफ जुबैर की तरफ भी। कौन से ऐसे खाने हैं जो आप समझते हैं कि गर्मियों में खाने चाहिए? कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं जो पीने चाहिए? डेफिनेटली आपने गर्मी की बात की है, तो गर्मी में तो जब गर्मी का नाम आता है तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो जाता है। हाँ, तो मैं सबसे पहले रेकमेंड करूँगा ओट्स का। ओट्स का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा। सुबह अगर आप मॉर्निंग में कंज्यूम करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। तो ओट्स के साथ साथ जो है अगर आप उसमें चिया सीड्स डाल लें, थोड़ा सा शहद डाल लें, थोड़ा सा पीनट बटर डाल लें, और डेफिनेटली साथ साथ बहुत सारे लवाजमात ड्राई फ्रूट्स के भी होते हैं, तो वो बट बहुत ज़्यादा भी नहीं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स क्या हमें गर्मियों में यूज़ कर लेने चाहिए? बिल्कुल कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है मेडिकल साइंस में नाजिया कि आप ये गर्मी में ना यूज़ करें या सर्दी में ना यूज़ करें। नट्स एंड ओट्स दे फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में एक तो फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो सही रखता है, एंड दूसरा इट कीप्स यू फुल फॉर लॉन्ग, आपको भूख नहीं लगती है अच्छी कार्बोहाइड्रेट खाने से। यू नो, एक तो होता है ना नो कार्ब डाइट जो कॉमन कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में। अगर आप अच्छा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उससे बेहतर कोई मसला नहीं होता। आप अच्छा कार्ब्स खाएंगे तो बल्कि आपके क्योंकि हम जैसे जहन का काम बहुत ज्यादा होता है, लोग ये समझते हैं कि उसको जरूरत नहीं होती है कोई कार्ब्स की, वो वहाँ पर सबसे ज्यादा कार्ब्स की जरूरत होती है। स्पेशली वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, डाइट करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे इजीली। ओट्स ऐसी चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। मतलब जिस दिन मैं ओट्स ज्यादा खाऊं ना, उस दिन मेरा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। नट्स आर फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गुड फैट्स भी होते हैं नाजिया जो नट्स में पाए जाते हैं। डॉक्टर बाज़गा, आपने बताना है कोई एक इंग्रेडिएंट बता देंगे जो भी खाने का होगा जिसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होगी, और शेफ़ ज़ुबैर जो है ना उसकी कोई रेसिपी बताएंगे। ठीक है। देखिए नाजिया, हर फ्रूट और हर वेजिटेबल्स में अपनी अपनी जगह अफादियत है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दिस फ्रूट इज़ बेटर देन दैट। हर चीज़ में मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स सब्जियों और फलों में होते हैं, ठीक है। और ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि आप ये सब्जियों ये नहीं खाएं समर में और ये नहीं खाएं विंटर्स में। जो आपका माशाल्लाह पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल आपकी चीज है वो बिल्कुल आप खाएं। फॉर एग्जांपल सीजन में मैंगो आता है, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट, बट इट्स नोटोरियस कि उसको बदनाम है कि इससे मोटा हो जाता है इंसान। नहीं, अगर आप अब मैंगो को क्रीम और शुगर के साथ खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। नहीं, और मैंगो आप खा रहे हैं और साथ में आप 2-3 वो रोटियां मैदे की खा लेंगे तो बेचारा बदनाम मैंगो हो जाता है। कसूर रोटी का होता है। तो खामखा का इल्जाम आ जाता है मैंगो पर। तो खाली मैंगो खाकर देखें ना, आपको कभी कुछ नहीं होगा। इट्स फुल ऑफ फाइबर। अच्छा, फिर दूसरा गुनाह क्या करते हैं? उसमें डाल देते हैं दूध, मिल्क शेक बना लेते हैं। चले मिल्क शेक भी बना लें, डजंट मैटर, शक्कर कम डालें उसमें, क्रीम ना डालें मिल्क शेक बनाते वक्त, आइसक्रीम ना डालें। और कहते हैं हम डाइट कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाके कहते हैं जी मैंगो का जूस ले आए। जब मैंगो का जूस लेकर आते हैं, मैंगो के जूस के अंदर फिर वो शुगर भी होती है, क्रीम भी होती है, आइसक्रीम भी, पता नहीं क्या, और कितना मजे का, मैं तो डाइट पर हूँ। चले मैं डाइट रेसिपी आपसे शेयर करूँ। हाँ चलिए आप शेयर करें। स्मूथी जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप मॉर्निंग में भी कंज्यूम करें, दिन में भी कंज्यूम करें, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपने 1 कप मैंगो लेना है, उसमें हाफ कप आप योगर्ट शामिल कर लें, हाफ टी स्पून जो है स्वीटनर के तौर पे जो है वो हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, 1 से 2 चमचा जो है आपने चिया सीड्स का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने भी जिक्र किया कि बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसमें आइस क्यूब शामिल कर लें, ठीक है, थोड़ा सा, और उसके बाद ब्लेंड कर लें, एंड दैट्स इट। बहुत ज़बरदस्त सब आपने जो देखे, मैं तो कहती हूँ पानी में आप पकाएं भी, पानी में खाना भी पकाएं और पानी में शेक पकाएं, हर चीज़ में पानी इस्तेमाल करें। एक्चुअली योगर्ट इस्तेमाल हो गया ऑलरेडी ना, हाँ, योगर्ट में, और फिर आइस क्यूब जब वो ब्लेंड करेगा तो बिल्कुल पानी हो जाता है। और योगर्ट की तो अफादियत कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड, इट्स फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स। आप जरूर योगर्ट खाएं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये भी नाजिया गलत कॉन्सेप्ट है कि सर्दी में योगर्ट से गला खराब हो जाता है।
it's not really true, you know. अच्छा, लोग ना वो धुआं खा रहे होते हैं, धुआं गया, नाक बंद, गला बंद, उस पे कुछ नहीं होता। Exactly. लेकिन बेचारे योगर्ट को इतना कसूरवार ठहरा देते हैं कि इसी की वजह से गला खराब हुआ। It's rich in probiotics, आपके digestive system को सही करती है, कैल्शियम, विटामिन डी, so many benefits of yogurt. Exactly, it's very very good. दही के नाम से लस्सी याद आ गई। Exactly. क्या बात है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि किस तरह से जो है आपने मतलब एक तो ये होगी ना, हमारे मटेरियल की बात होगी, ये बताएं कि कौन से कलर्स समर्स में बहुत अच्छे होते हैं। ऑब्वियसली हम लाइट कलर्स को प्रेफर करते हैं समर्स में, और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग समर्स में भी शार्प कलर्स को भी प्रेफर करते हैं। सबका ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू मूड, कौन क्या पहनना चाह रहा है। बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट होता है भाई गर्मी में ब्लैक पहनेंगे तो मच्छर बहुत आते हैं। हाँ। एक कॉमन कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। मच्छर तो वैसे ही आएंगे जब गंदगी होगी, तो आपने अपने आप को साफ रखना है, और पता चले खुद ही नहाए नहीं हो तो मच्छर आना शुरू हो। एग्जैक्टली। तो अपने आप का साफ रखें, बाकी अब जो भी रंग कलर को लेकर तो मैं यही समझती हूँ हर कोई अपने मूड के अकॉर्डिंग ही कलर चूज कर रहा होता है। अच्छा, आई फील लाइक अगर आपने ब्लैक पहना हुआ है तो उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए कोई स्कार्फ आप थोड़ा सा लाइटर कलर का ले, लाइट कलर का स्कार्फ पहन लिया। I think material matters more. Depend on material of the cloth. नहीं, देखने वाले को भी। Exactly. अगर जिस तरह आपने कॉन्ट्रास्ट ये पहना हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट का, तो व्हाइट ने उसको ब्लैक को जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर दिया। एग्जैक्टली। so that और वैसे भी कूल कलर्स ना समर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैंने देखा कि अबायास में भी अब बड़ी वैरायटी आ गया। आई एम इन लव विद दिस अबाया ड्यू टू द रीजन इट हैज़ वेरी नाइस कलर, बड़ा सटल सा है, बहुत ठंडा कलर है और मटेरियल भी ठंडा, तो एक आपको एहसास भी जो है ना वो ठंडक का होता है। अच्छा, ठंडक के एहसास से ख्याल आया कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे आपको जो है गर्मी नहीं लगे, और जैसे हमने जौ का तो बता दिया कि जौ जो है बहुत अच्छे, तो उसके साथ साथ उनकी न्यूट्रिशनस वैल्यू इतनी हो कि लथार्जिक या वीक ना हो, मतलब ताकत रहे। अच्छा देखिए नाज़िया, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि गर्मी इतनी है, लेट्स हैव कोला। मैं ड्रिंक पी लेती हूँ, हाँ। मैं विना पी लेती हूँ, रिफ्रेश हो जाऊंगी, मैं जूसेस पी लेती हूँ कैंड कार्टन वाले, तो ये आप नहीं करें क्योंकि उससे वेट गेन होगा। मैं अपनी 40 डे चैलेंज डाइट प्लान जो करती हूँ वेट लॉस के लिए, अपने पेशेंट्स को मैं यही कहती हूँ कि अगर बहुत गर्मी लग रही है, गो फॉर लेमनेड। आप लेमन को पानी में, ठंडे पानी में आप उसको स्क्वीज करके थोड़ा सा शक्कर डाल दें। शक्कर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप शक्कर बिल्कुल ही निकाल दें जिंदगी से, तो गुड़ डाल दें, एनी स्वीटनर दैट यू प्रेफर। तो यू हैव अ लेमन, शहद ले लें, यू हैव लेमनेड, एंड लेमन इज फुल ऑफ विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेमन की इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको एकदम से फ्रेश कर देगा। और फ्रूट्स में जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए मैं प्रेफर करती हूँ वो होते हैं बनानास, बिकॉज बनानास आर फुल ऑफ पोटेशियम, जो आपको बिल्कुल एनर्जाइज कर देता है। हाँ, गर्मी में भी, और यू नो जो भी आप अगेन ये मिथ प्लीज खत्म कर दें, बनाना वेट नहीं बढ़ाता। हर चीज इन मॉडरेट। फिर आप इल्जाम लगा देते बनाना पर खा रहे होते इतनी रोटियां और चावल। एग्जैक्टली। सो इट्स द फैट एंड द तेल वाली वो तो क्या कहते हैं उसको, तेल वाली कढ़ाई खाएंगे, और मजे की बात दाल खाएंगे, और दाल पे ऐसा तड़का लगा के उसके बाद बनाना खाएंगे, कहेंगे बनाना ने वेट बढ़ाया। तेल का तो कसूर, तड़के का कोई कसूर ही नहीं था, कसूर बनाना का था, इसलिए कि उनको बनाना खाना नहीं था। कसूर ठहराते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी टिप्स आपने देनी है बाज़गा, एंड ऑल्सो यूज अवेयर कि जो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, कम टाइम में क्विक क्या चीज़ खानी चाहिए? देखिए नाज़िया, जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि इतने बिजी लाइफस्टाइल है, लेट्स जस्ट स्किप ब्रेकफास्ट। स्किप ना करें ब्रेकफास्ट को, बिकॉज जब आप स्किप करेंगे तो आप इवेंचुअली बिंज ईट करेंगे, ज़्यादा खा लेंगे। स्किप नहीं करें, आप मेक श्योर करें कि थोड़ा सा जल्दी उठें, ताकि आप रश में ना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है नाश्ता करने का। तो ऐसा ना करें। नाश्ते में आप 1 कप दूध तो पी सकते हैं ना, यू नो इट्स वेरी क्विक। 1 कप दूध पी लें, आप 2 खजूर खा लें, गो फॉर 2 बनानास, बस दैट्स सफिशिएंट। और घर से आप जाएं, अगर आपके पास ऑफिस में खाने को टाइम नहीं, अगर टाइम नहीं होता है ना नाज़िया, तो फिर यू ऑर्डर द रॉन्ग थिंग्स इन पैनिक, कि आपने सोचा बस जल्दी जल्दी मैं कैफेटेरिया से ले लूँ, एक ये उठा लूँ, एक बर्गर उठा लूँ। तो प्री प्लान योर सेल्फ। आप जैसे घर से अगर लंच थोड़ा सा बना के जा रहे हैं, तो लंच भी ये नहीं कि आपने सोचा मैं पूरा पैकेट नट्स का रख लूँ, खाते रहूँ पूरा दिन, नहीं।
प्री पोर्शन योरसेल्फ, प्री पोर्शन करके आप थोड़े से नट्स रख के जाएं, पानी की बोतल रख के जाएं ताकि आप ड्रिंक्स ना ऑर्डर करें अननेसेसरीली। ईटिंग आउट भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑर्डर आउट, ईटिंग आउट, सो लुक फॉर ऑप्शंस इन द मेन्यू लाइक रोस्टेड, स्टीम्ड, ग्रिल्ड, ये ऑप्शंस देखें। अच्छा, आप लोग ये स्मार्ट समझते हैं स्टीम या ग्रिल्ड जो है वो मिलता नहीं, कि ऑनेस्टली नहीं मिलता। मेरी ना आजकल शेफ से बड़ी दोस्ती हो गई है हर रेस्टोरेंट में। मैं क्या करती हूँ, जहाँ जाती हूँ ना अपनी मर्जी की रेसिपी बताती हूँ। मैं कहती हूँ देखें इसको कुक आपने करना है पानी में, इसके अंदर इस तरह आपने बटर नहीं यूज कर, आई डोंट टेक आजकल एयर फ्राई का भी बड़ा हाँ, तो मैं मतलब पूरी रेसिपी जो है शेफ को समझा, कहते जी टेस्ट वो नहीं आएगा। मैंने कहा फॉरगेट अबाउट द टेस्ट। मैंने कहा आई विल लव योर रेसिपी अगर आप मुझे प्रॉपर इंग्रेडिएंट के साथ दें। अब तो ऐसे रेस्टोरेंट्स होने चाहिए सिर्फ आपको वो जगह दें, आपको सीट दें और आप वहाँ जाके अपना खाना जाके खाएं और पूरे जो है ना एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। आई थिंक अब ऐसा भी एक आध रेस्टोरेंट हमारे जैसे लोगों के लिए होना चाहिए। है मेरे ख्याल से 2-3 जगह है, मैं नाम नहीं ले सकता। चलिए आप बाद में नाम बता दीजिएगा। बता दूंगा। और ये भी एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि मैंने सैलेड खाया, सैलेड ऑर्डर करें तो आप उसमें अगर फैटी ड्रेसिंग डाल देते हैं तो सैलेड तो फिर भी वेट गेन करवाएगा। फिर वेट गेन करें। Add simple dressings like lemon juice with olive oil, exactly. salt and pepper. फैटी ड्रेसिंग अवॉइड करें। और हनी अगर आपने ऐड करना स्वीटनिंग के लिए, वरना मैं कहती हूँ आप सलाद में फ्रूट डाल दें। बेस्ट बिल्कुल, एप्पल इज सो गुड, पाइनएप्पल्स, यू नो। बिल्कुल, आपके घर वाले जो हैं वो सब मुत्तफिक होते हैं एक ही खाने से कि खाना या हर कोई अपने। किसी भी फैमिली में मुझे नहीं लगता कोई भी एक ही खाने पे मुत्तफिक हो सकता है। बच्चों की अलग फरमाइश होती है। एग्जैक्टली। और रमजान वगैरह में तो ज्यादा ही लोगों की फरमाइश चल रही है, डिफरेंट हो जाती है ना। बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है, किसी को चीज ऑमलेट खाना होता है। डिफरेंट बच्चों में भी डिफरेंट होता है कि इस बच्चे को ये चाहिए, इस बच्चे को ये चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अलग अलग। नॉर्मली बच्चों की फरमाइशें लाइक ऐसी होती है, उन्हें नगेट्स खाने हैं, चीज ऑमलेट खाने हैं, सैंडविचेस हैं, इस तरह के। हम लोग के साथ ही तो बचपन में कि हमें बिठा दिया जाता था लाइन से, ये खाना है बस ये खाओ। हाँ, हम बहुत शरीफ थे। हमारी जनरेशन शरीफ हो चुका है। वो बचपन से आपकी ट्रेनिंग। हाँ, वो बचपन से ट्रेनिंग होती है, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है बच्चे फरमाइश करते हैं। और अगर मदर्स उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर रेसिपीज इस तरह मदर और बच्चों के बीच में भी आपको अपना बचपन याद आ रहा था जब मम्मी कहती थी कि एग्जैक्टली। एक्चुअली पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में भी ना एक अच्छी बॉन्डिंग इसी तरह क्रिएट होती है। बच्चों को लगता है हमारी मम्मा हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, कुछ उनके बच्चों की मर्जी का होना चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे उसमें कोई मतलब बुराई नहीं। इवन मैं उनकी फरमाइशों पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ। सम टाइम बहुत अच्छी भी बन जाती है। बच्चों का जो दिल करता है बचपन में खाने का, वही ऐसा होता है कि बाद में भी उनका दिल करता है कि वही खाएं। तो इसी तरह बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें। अब हम जाएंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हमें हुमा बताएंगी अपने ही आउटफिट के हवाले से जो इनके अबायास हैं, किस तरह से कैरी करना है, कैसे कलर्स हैं, कौन से मटेरियल्स हैं, कलेक्शन पूरी दिखाएंगे। और साथ ही शेफ़ ज़ुबैर हमें क्विक रेसिपी बताएंगे सैंडविच की, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, शेफ़ ज़ुबैर हमारे साथ हैं और हमारे साथ डॉक्टर बाज़का भी हैं, जो बताएंगे क्विक रेसिपीज़ क्या होनी चाहिए जो आपके पास टाइम बहुत कम और आपको कुछ अच्छा खाना, जैसे मैंने कहा ना अपना टिफ़िन बॉक्स उठाकर आप कहीं पर भी ले जाएं, तो यही करना है अब आपको भी। तो शेफ़ ज़ुबैर आप क्या बनाने वाले हैं? बिल्कुल, मैं जो बना रहा हूँ सैंडविच जो है, एक तो लाइट सा है और फ्लेवर में जो है वो चिकन टिक्का सैंडविच। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है? बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो है 200 ग्राम चिकन जो है वो अच्छी तरह से बॉईल कर लिए। अब डेफिनेटली चिकन टिक्का सैंडविच है तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून जो है चिकन टिक्का पाउडर शामिल किया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का मिल जाता है, मैं नाम नहीं ले सकता, रेडीमेड आपने लिया। हाँ, एग्जैक्टली। इसके अलावा हाफ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर का पाउडर है, थोड़ा सा सॉल्ट है, और इसके अलावा हिसाब से आप अपने हिसाब से जो और भी फ्लेवर इनहेंस कर सकते हैं। अगर इसके अंदर अगर हम वो नहीं भी डालें, तेल वेल नहीं डालें, खाली बॉईल भी कर सकते हैं। वैसे ही बॉईल ही है ना, बॉईल करके मैंने इसको शेड किया है। क्या बात है, इसमें आप वो जो नहीं होता कोयले का धुआं, वो दे सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे मायोनीज है और थोड़ा सा केचप है। अभी काम ही करूँगा कि मैं थोड़ा सा पहले बनाऊंगा सॉस, ब्रेड के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ मेरे पास है मायोनीज, ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून, बल्कि लगभग 1 चमचे के करीब जो है चिली गार्लिक केचप है। और ये चूँकि चिकन टिक्का सैंडविच बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून यूज़ करूँगा चिकन टिक्का पाउडर, चूँकि चिकन में भी
एक फ्लेवर उसमें भी आ जाए, उसमें भी। तो ये सॉस जो है बता रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सॉस है, और ये बेसिकली बनेगी मेयोनीज से, साथ में केचप है एंड मसाला, चिकन टिक्का फ्लेवर। कोई भी चिकन टिक्का आपने जो है ना फ्लेवर आपने ले लेना, लेकिन बेस जो है इसकी वो है मेयो है बेस मेन इसका मेयो है, ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल तैयार, ठीक है, इसका कलर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तैयार हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग, और ये मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है टोस्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉस जो है असेंबल करूँगा, ठीक है, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा स्प्रेड, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि नजर भी आए। बिल्कुल नजर आए। थोड़ा सा मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ जो है मेरे पास यहाँ पे है लेटस, यानी कि सैलड लीफ, सॉरी लेटस तो जो है वो अलग होता है, आइसबर्ग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। नहीं लेटस तो ये भी है, एग्जैक्टली ग्रीन लेटस है एंड दिस इज देसी लेटस, और ये देसी सलाद। और नाज़िया आपने बोला समर्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये खीरा जो होता है क्यूकम्बर, इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग फ्रूट वेजिटेबल, इट इज रिच इन विटामिन सी, और इसमें मतलब आपको पानी भी जाता है बॉडी में, यू नो, इट्स कॉल्ड अ हाइड्रेटिंग। काफी ज्यादा अच्छे इसमें जो है वेरी। अच्छा ये सैलड लीफ, ठीक है, थोड़ा सा मैंने टोमेटो के स्लाइसेस वो रखे हुए हैं, और थोड़ा सा खीरा है। अब मैं यहाँ पे जो है वो जो शर्ट किए हुए चिकन है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑन टॉप जो है इतना कि जितना आपका जो है वो अच्छा फ्लेवर, अक्सर लोग इतना भर देते हैं सैंडविच के, बहुत बुरा लगता है, मजा ही नहीं रहता, ठीक है। थोड़ा सा चिली गार्लिक केचप, बच्चों की बहुत फेवरेट चीज है चिली गार्लिक केचप जो है। एंड आई लव द वे यू मेड दिस सॉस एक्चुअली, कलर अच्छा लगा ना आपको चिकन कलर का बहुत, ये जो आपने बनाया है ना ये आपने कमाल बना दिया बस। ये है, अब मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, और कट करने के बाद मैं इसको सर्व कर दूंगा। अच्छा ये नॉर्मली जो है ना बच्चों को जो है वो सैंडविचेस में भी आप दे सकते हैं, बस मैं तो इसी में आप सर्व कर देंगे, बहुत अच्छा इसमें लुक आ रहा है। हां वेरी नाइस, तो व्हाई नॉट कलरफुल। और ये आपके लिए सैंडविच हो गया तैयार, बिल्कुल। ये आप जरा दिखा दीजिएगा, चिकन टिक्का सैंडविच जो है आप इजीली खाएं और वेजिटेबल्स तो हमारे यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तो इतनी वैरायटी है, शुड रेगुलरली बी कंज्यूम्ड। एग्जैक्टली, एंड दिस इज लाइक सो क्विक। थैंक यू सो मच डॉक्टर बाज़ का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शेफ ज़ुबैर, आपका भी शुक्रिया। और इसके बाद अब हुमा के अबायास जो हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, उसके बारे से हम कुछ बात करेंगे, हम वो अबायास सिखाएंगे भी। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी हमारे साथ इस वक्त हुमा डिज़ाइनर मौजूद हैं, और वो बताएंगी अपने अबायास के हवाले से कि कैसे मटेरियल्स हैं और कैसा इन्होंने जो है एम्बेलिशमेंट्स दी हुई हैं। ओके, सबसे पहले हम निस्मा का मालूम करेंगे। इट्स वेरी नाइस, इट्स लुक्स लाइक कि कोई लेस लगी हुई है ऊपर। नहीं, ये लेस नहीं लगी हुई है, ये हैंडवर्क है कुरेशिया का। ओके, कुरेशिया है, दिस इज नॉट लेस, ऑलराइट। और इसके अंदर कटदाने का काम हुआ है, और इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो स्टफ है वो प्योर शिफॉन है। ओके, वो प्योर शिफॉन है, और ऊपर जो इसका जो अपर भी आया है रेड के ऊपर, वो है जॉर्जेट, कोरियन जॉर्जेट है। अच्छा, एंड आई रियली लाइक इसका कॉम्बिनेशन, अपने दो कॉम्बिनेशंस में दिया हुआ है। या इसके बैक पर भी ना हमने सेम कट्स दिए हुए हैं ताकि इसका लुक बहुत डिफरेंट सा हो और अच्छा और एलिगेंट आए। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस साइड पर आएंगे, और यहाँ पर मिशी का जो आउटफिट है वो बहुत अच्छा लग रहा है बाया, एंड इट्स वेरी नाइस। इट्स इवन फॉर्मल भी और सेमी फॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्क्राइब करें। साटन है जी? नहीं, ये सिल्क है और सेल्फ प्रिंटेड सिल्क है, और इसके ऊपर कटदाना और क्रिस्टल का काम किया हुआ है। और इस कट को क्या कहेंगे? बेसिकली इट्स जस्ट अ बैगी कट, आई थिंक। नहीं, इट्स नॉर्मल अबाया, लिटिल बिट फ्लैरी। अच्छा, इट्स नॉर्मल अबाया, लेकिन इसका जो यहाँ पर है वो थोड़ा सा ये कि वो बैगी स्टाइल। एक्चुअली जो बेसिकली अबाया होते हैं ना, तो उसमें यहाँ पर ना स्टिच नहीं होती है, सो उसका लुक अबाया इसको कहते हैं, प्रॉपर अबाया वाला सीन है। और अगर जो बुरके होते हैं तो फिर उसमें अलग से स्लीव्स अटैच होती है। अच्छा, बुरका और अबाया में फर्क ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे दुआ की तरफ। आई रियली लाइक द स्टाइल जो उन्होंने हेड कवर भी किया हुआ है, जिस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दुपट्टा क्या लंबा है, क्या है ये? नहीं, ये दुपट्टा ही है नॉर्मल, उन्होंने इस तरह से कैरी किया हुआ है, और बेसिकली इसके हमने यहाँ पर कफ बनाए हुए हैं और उसके ऊपर कोरे का काम करवाया है। अच्छा, पूरा। और इसके जो स्कार्फ है उस पर भी जी दोनों तरफ है कि जिस तरह से भी हम स्कार्फ को कैरी करें तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। और ये बैक से ना टेल है। अच्छा, हाँ, और ये पूरा सिल्क लाइनिंग अबाया है, और अंदर एज यूजुअल कोरियन जॉर्जेट यूज किया है हमने। ठीक है, सही है। और इसके ऊपर पूरी टिकी स्टोन्स की ना वो आउटलाइन हुई है। ठीक है, ये पाँव में आती है तो नहीं चलते वगैरह कुछ ऐसा मसला नहीं, तो नहीं ऐसा आता नहीं, बस ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे समरा की तरफ। आई रियली लाइक हर कलर, द कलर इज वेरी नाइस। समरा जरा से दिखाना, ये एम्बेलिशमेंट्स भी हैं ये?
ये देखिए, ये इसके जो है ये कटदाने का काम है, किसका है ये सारा क्रिस्टल का काम किया हुआ है, क्रिस्टल का काम है। और एक्चुअली समर के हिसाब से ये बहुत आई सूथिंग कलर मुझे लगा, तो हमने इसको इसलिए ऐसे डिज़ाइन किया। और नॉर्मली अबायों में दामन पे स्लीव्स पे होता है, तो इसको हमने नेकलाइन पर एम्ब्रॉयडरी की। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम इस तरफ आएंगे परी की जानिब। आई रियली लाइक परी का जो आस्तीन पे पूरा काम है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये मटेरियल कौन सा है? ये कोरियन जॉर्जेट यूज़ किया हुआ है हमने, और जो ये हमने काम किया थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ हमने नेट को एप्लिक किया है। इसके बाद हमने इसके ऊपर सारे स्टोन का वर्क किया, मतलब प्रॉपर ये अबाया वाला लुक जो है ना वो आपने दी है। इसका भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, दो तरह के कलर्स जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, नाउ विल कम अप टू सूजी का भी बड़ा डिफरेंट कट वर्क का पूरा काम है। अच्छा, हर आपके मैंने देखा बाय में डिफरेंट काम हुआ है, एक जैसा ये नहीं कि अगर इस पे ही काम है तो उस पे भी वही वाला काम। जी एग्जैक्टली। अगर मैं चाहती हूँ कि जो भी वुमेन्स अबाया पहनने में हेजिटेशन फील करती हैं, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा क्लासी और ट्रेंडी वैरायटी हो कि ना चाहते हुए भी वो कहते हैं ना कि बस अब ले लो यार, एक बार तो हमें पहनना है, जैसे कि अब नाजिया का दिल हो जाएगा। मेरा वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम इन लव विद माय अबाया एज वेल, क्योंकि बहुत अच्छा। में हमने नीचे शिफॉन की फ्रिल वर्क किया हुआ है, फिर यहाँ पे हमने स्लीव्स पे बहुत एलिगेंट सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, क्रिस्टल, सीक्वेंस, पर्ल्स, एंड जो ये स्टफ़ है वो प्योर सिल्क और वो भी सेल्फ पे है। एक्चुअली वो ये मैं इसको प्लीट्स कहती थी, प्लीट्स नहीं वो प्लेटें कहते हैं ना, जो ये ऐसे ऐसे मोड़ कर जो आती है, प्लेटें थी। तो बहुत अच्छा वैसे जो है फ्रिल वर्क हुआ हुआ है, बट विद प्लेट्स ना। आई एम राइट ना? ओके, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर एंड बाय बाय।